वक्ता जिनका नाम मैं बोल चुका हूं, मैं उनके बारे में संक्षिप्त का बोलता हुआ जा रहा हूं। एक ऐसा निर्भीक वक्ता है जो आचार्य श्री से सीधे जाकर कक्ष में बात किया करते थे, और इनके प्रश्न जब आते हैं यहां पर, कभी कभी लगता है कि ये बहुत छोटे बालबोध के प्रश्न पूछ रहे हैं क्या, लेकिन गहराई से जब जाते हैं उन प्रश्नों में बहुत ज्यादा गहराई होती है। मैं आवाज दे रहा हूं आदरणीय विनोद भैया जी को, और इसके पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमन। क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरी भावना में एक पंक्ति आती है, फैले प्रेम परस्पर जगत में मोह दूर ही रहा करे। इसी से मिलती जुलती एक पंक्ति वेदांत दर्शन में आती है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित होए। दोनों जगह प्रेम की बात कह रहे हैं वो, चाहे साधक हो चाहे ग्रस्त हो, प्रेम का विस्तार ही जीवन है। ये प्रेम किस तरह विकसित होता है और साधकों के बीच में ये कैसा प्रेम होता है, और मोह से दूर रहे, ये मोह क्या चीज है जिसका उल्लेख इस पंक्ति में किया गया है, कृपया स्पष्ट करें। सबसे पहले प्रेम शब्द का प्रयोग धवला जी के अंदर आया, जय धवला जी के अंदर आया। उन्होंने प्रेय शब्द से संबोधन किया। प्रेय शब्द उसी का नाम प्रेम शब्द है। प्रेम शब्द का अर्थ व्यापक है, जिसमें सीमाएं नहीं होना चाहिए, जिसमें जाति होना चाहिए। जाति का अर्थ कोई जाति नहीं, समानता होना चाहिए। एक तिर्यक सामान होता है, एक ऊर्ध्वता सामान होता है। तिर्यक सामान्य की वह महासत्ता है जिसमें व्यक्ति अपना राग असीम कर देता है, उसको प्रेम बोलते हैं। कोई भेद नहीं। सत्वेषु मैत्री में इसको जीवों के लिए कहा, मैं समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव करता हूं। जहां सीमाएं बन जाती हैं वहां प्रेम खत्म होकर के मोह हो जाता है। जहां सीमाएं बन जाती, हमें 4 लोगों से मोह प्रेम है, वो प्रेम नहीं, वो मोह है। तो जो गृहस्थ करता है, प्रेम भाव रहे, मोह भाव से दूर रहे, यानी मोह न जाग जाए, उसमें हम पक्षपात नहीं कर दें, हमारी व्यापकता खत्म ना हो जाए। और 2.5 अक्षर जो प्रेम का है, पढ़े सो पंडित होए, यही बात वहाँ पंडित शब्द से संबोधित की। पंडित यानी ज्ञानी, कि जिसके अंदर प्रेम हो। लेकिन आज जो प्रेम है, मात प्रेम लैला मजनू का रह गया। आज लव शब्द जो है मात इसी में घटित हो रहा है। आज प्रेम शब्द कहते ही लोगों को लगता है किसी लैला मजनू की चर्चा है, लेकिन प्रेम शब्द जो है इतना व्यापक है, जो भगवान से भी हो सकता है, गुरु से भी हो सकता है, माँ बाप से भी हो सकता है, कीड़े मकोड़ों से भी हो सकता है, पेड़ पौधों से भी हो सकता है, कुत्ते बिल्लियों से भी हो सकता है। कोई जाति विशेष का कोई विशेष नहीं। एक तिर्यक जाति सब जो हैं व्यापक करते जाओ। शुरुआत करें, हम एक जैन हैं। शुरुआत करें, हम एक भारतीय हैं। प्रेम शब्द की परिभाषा बता रहा हूं। पहले शुरुआत की कि हम एक जैन हैं, फिर शुरुआत दूसरा प्रेम यदि बड़ा करना है तो हम भारतीय हैं, और बड़ा करना है हम मानव हैं। अब मानव में अमेरिका रूस सब आएंगे कि नहीं? प्रेम बढ़ाओ। मानव से और व्यापक करना है, हम जीव हैं। हम जीव हैं। अब जीव का प्रेम, जीवों के प्रति प्रेम है, तो उसमें पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब आ जाएंगे। तो जितना ज्यादा व्यापकता रहती है उसे हम प्रेम करते हैं, और जिसको हम छोटा करते जाते हैं वह मोह हो जाता है। इसलिए मोह भाव से दूर रहें और प्रेम भाव को हम स्वीकार करें। ऐसा चलिएगा। बहुत ही सुंदर। साधुओं के संबंध में जो प्रेम कहा, साधुओं को उसका नाम प्रेम शब्द का प्रयोग नहीं किया।
उसके लिए वात्सल्य शब्द का प्रयोग किया। वात्सल्य शब्द जो आता है वह एक साधर्मी के प्रति आता है। उसमें गुण अवगुणों का भेद होता है। वह गुणों के प्रति वात्सल्य भाव और सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। ये वात्सल्य भाव गुणियों के प्रति आएगा। जो गुणवान है उन्हीं के प्रति वात्सल्य भाव आना चाहिए। तो साधु को विशेष रूप से वात्सल्य भाव से कहा है और भावनात्मक रूप से मैत्री भाव भी कहा है। साधुओं का एक वात्सल्य भाव अपने साधर्मी के प्रति निस्वार्थ गौ वत्स प्रीति सम वात्सल्य होना चाहिए। ये हमारे ग्रुप का है, ये वृत्ति हमारा है, इस वृत्ति से हमारी पड़ती है। ये मुनिराज हमारे हैं, इनसे हमारी पड़ती है। आजकल ग्रुपिंगबाजी चलती है। त्यागी वृत्तियों में आज प्रेम खत्म हो गया। आज त्यागी वृत्तियों में ग्रुप चलता है। ये त्यागी वृत्ति हमारे विचार का है, ये त्यागी वृत्ति हमारे विचार का नहीं है। ग्रुपिंग हो गई। साधुओं में ग्रुप हो गया। आज साधुओं में प्रेम नहीं रहा। आज ये है कौन साधु हमारे पक्ष का है, हमारे अनुकूल है, हमारे ग्रुप का है, हमारे विचारों का समर्थन करता है। उस साधु के प्रति हमारा राग भाव है। और राग भाव और जिनसे हमारी नहीं पड़ती वो भली साधु है, साधना कर रहा है, सच्चा है, फिर भी हमारा उसके प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है। ये सब मोह भाव में जाएंगे। साधु साधना में रत है, फिर भी इसलिए तुम्हारा उसके प्रति प्रेम नहीं है क्योंकि तुम्हारी उससे पटरी नहीं बैठ रही है, तुम्हें उससे ईर्षा हो रही है, तुम्हें जलन हो रही है, इसलिए तुम उस साधु की बुराई करते हो। तो समझ लेना चाहिए ये साधु का वात्सल्य नहीं, ये मोह भाव है, मिथ्यात्व है। साधु वह होता है नमो लोये। यदि साधु है तो साधु के प्रति हमेशा वात्सल्य भाव रखेगा क्योंकि वो साधर्मी है। तो ऐसी स्थिति में आज प्रेम शब्द थोड़ा विकृत होता जा रहा है, जिसकी व्यापक परिभाषा मैंने आपको बताई। महत्वपूर्ण बात मित्रों यहां पर कही गई है। पुजवर इंग्लिश लिटरेचर का छात्र रहा हूं। शेक्सपियर को पढ़ा था और शेक्सपियर में एक प्ले आता है, एक नाटक हुआ करता था, जूलियस सीजर। वो बहुत बहादुर व्यक्तित्व दिखाया गया था। जहां जाता था विजय आती थी, जहां भी जाता था लाखों लोग उसके पीछे जाते थे और उस विजय को देखकर उसके अपने ही लोग उसके दुश्मन बनने लगते हैं। और स्थिति यह आ जाती है कि उस जूलियस सीजर के खिलाफ अनेक अनेक कुचक्र चलाए जाते हैं। और जब एक रात को सारे मंत्री मिलकर उसके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र करते हैं तो वो जूलियस सीजर चौंकता है, क्योंकि उसमें वो पाता है एक खास उसी का अपना उसके सामने खड़ा होता है और उसके मुंह से निकलता है, ए त्रू ब्रूटे ब्रूटस, तुम भी क्या? मुझे आज लगता है साधुओं में भी कहीं ना कहीं ऐसी बातें आ रही हैं। दुख होता है मित्रों, हम आम लोग हैं। जब साधु माइक पर बैठकर साधुओं के बारे में कुछ कहते हैं, दिल दुखता है। समाज सब देख रही है, वह उत्तर नहीं दे पाती, लेकिन समाज, साधु समाज में एकता चाहती है, साधु संघ में एकता चाहती है, समाज में दो आवाजें नहीं चाहती है। अगर कोई सोचते हैं कि मंच पर या किसी व्हाट्सएप के माध्यम से वो आवाजें लाएंगे, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। वो धर्म के मार्ग में वह श्रावक लोग भी आंखें नीची कर लेते हैं। बात प्रेम की आई थी, बात वात्सल्य की आई थी, इसलिए कहना पड़ गया